स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की अगर एक ट्रिक जानना चाहते हैं, स्टे हियर. So, dear students, we are doing exercise 14.2. It is question number 5. So, I welcome again all students of 8th class of mathematics. यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमने अभी तक जो है फैक्टराइजेशन की है दैट इज यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी रहता है और इसमें एक ट्रिकी पार्ट है. जो ट्रिकी पार्ट है वो मैं इधर आपको दिखाना चाहता हूं. तो लेट अस ट्राई आवर हैंड्स ऑन its part 1. Before that, these are the identities that we have been utilizing to solve the questions. आपकी स्क्रीन पर है याद रखने के लिए, और ये याद कहाँ रखेंगे? अपनी उंगली पर. So, let us try part 1. So, solution बड़ा आसान है. मिडिल टर्म स्प्लिट कोई डिफिकल्टी इसमें है नहीं, ठीक है ना. पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, थोड़ी सी कैलकुलेशंस चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशंस, एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट. तो ये तो ट्रिकी पार्ट नहीं है. दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन. ट्रिकी पार्ट कुछ और है. वेट हियर. तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि हम इसके मिडिल टर्म के 2 हिस्से करने जा रहे हैं, इसके 2 पार्ट्स करने जा रहे हैं. अब देखिए, उसके लिए हमने थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है. वो कैलकुलेशंस क्या है? आप इसका कांस्टेंट लीजिए और जो यहां क्वाड्रेटिक पार्ट है यानी कि जिसका स्क्वायर पार्ट है, इसका कोफिशिएंट लीजिए, ठीक है ना, और एक रफ वर्क मेंटेन कीजिए. कांस्टेंट टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पार्ट. यहां पी स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट नहीं लिखा है, देन इट इज 1, ठीक है ना. सो 8 1s इज 8, ठीक है ना. इसको मल्टीप्लाई कीजिए. सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद 8 के फैक्टर्स जो है ना, ये यहां फैक्टर्स लिख दीजिए आप कि 8 किन नंबर्स का मल्टीपल है, ठीक है. इस तरह लिखिए आप. 8 1s 8 लिख सकते हैं, 4 2s 8 लिख सकते हैं, ठीक है. हमारे पास तो ये आ गए कि 8 मल्टीपल है, 8 1s इज 8, 4 2s. मैं सीधी सी बात यह है कि कौन से टेबल में पढ़ता है, किस तरह पढ़ता है, इधर नोट डाउन कर दीजिए आप. अब हमारे पास तो 2 सेट ऑफ नंबर्स हैं, एक ये है और ये है. इन 2 में से वो जोड़ा नंबर का लीजिए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये बीच वाली टर्म हो, यानी 6. अब देखिए 8 एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यहां मल्टीप्लाई अब मत देखिए, आपको देखना है 8 और 1. 8 + 1 6 नहीं बनेगा, 8 - 1 6 नहीं बनेगा, ठीक है. कैंसिल दिस आउट. 4 + 2 6 बनेगा, ठीक है ना. तो यहां टिक मारिए 4 + 2. तो आपने 6 मिडिल टर्म 6 के 2 हिस्से करने हैं, एक 4 और दूसरा 2, ठीक है. लिखना इस तरह. सो पी स्क्वायर प्लस, यहां भी कुछ स्टूडेंट्स या कुछ जो हैं दिखाने वाले वो जरा जंप मारते हैं, क्वांटम ऑफ जंप. मैं बड़ा आराम से बड़े एलेबरेटेड स्टेप्स में इधर दिखा रहा हूं. प्लस 6 के बदले क्या लिखना है आपको? इट इज 4 + 2 एंड इट इज p + 8. अब देखिए यहां जो मैंने लिखा, मैंने चेंज क्या किया? पी स्क्वायर ऐसे ही है, पॉजिटिव साइन प्लस साइन ऐसे ही है, p इट इज एज इट इज एंड 8 इट इज एज इट इज. तो चेंज क्या हुआ? आपने सिर्फ 6 के बदले 4 + 2 लिखा. वो 4 और 2 कहां से आया? ये ऐसी बात नहीं है कि आप 5 + 1 लिख दें, 3 + 2 लिख दें. इसकी ये वाली कैलकुलेशन है जो आपने इधर रफ में कैलकुलेट किया, ठीक है ना. 4 + 2. अब व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? इट इज p प्लस, ठीक है ना. अब p से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन गया +4p + 2p + 8. ये भी ट्रिकी पार्ट नहीं है, ठीक है ना. इसके बाद ट्रिकी पार्ट है. नाउ यू आर कमिंग टू अवर ट्रिकी पार्ट. इन 2 में कॉमन फैक्टर देखिए. सो इट इज p.
यहां भी एटलीस्ट p है और एक p यहां हम ले सकते हैं। ये क्या बनता है, प्लस p प्लस 4। नाउ कम्स द स्टेज ऑफ द ट्रिक, जो जनरली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपने इधर p प्लस 4 लिख दिया, बस यही p प्लस 4 जो है इधर लिख दीजिए, ठीक है। और इस p को कंपेयर कीजिए ये थर्ड टर्म के साथ। यहां प्लस 2p है, p ब्रैकेट में चला गया, बाकी रहा प्लस 2, वो इधर लिख दीजिए, बात खत्म। दिस इज द ट्रिकी पार्ट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ, इट इज 8, दैट इज चेक। वो ट्रिकी पार्ट है और ये चेक है कि आपकी ये एक्सप्रेशन, आपके ये कॉमन फैक्टर्स करेक्ट है। p प्लस 4 एक बार लिखिए और दूसरा जो है वो ये बनता है p और प्लस 2, ठीक है। p और प्लस 2 ये आ गए आपके फैक्टर्स बाय मींस ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना। यहां मैंने एक ट्रिकी पार्ट दिखाई, कौन से सेटअप में, पहले वाले सेटअप में नहीं, दूसरे वाले सेटअप में नहीं, ये मेरे तीसरे वाले सेटअप में मैंने एक ट्रिकी पार्ट भी दिखाया और इसका चेक भी दिखा दिया। Let us try the same pattern, the same process on second part, ठीक है। So you have q square minus 10q plus 21। क्या मैंने कहा, अब कांस्टेंट लीजिए, ठीक है, साइन वाइन लेकर नहीं, विदाउट दीज साइंस। और q स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इट इज 1। 21 इज 21, 1 टाइम्स इज 21। अच्छा जी, 21 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या बनते हैं, इट इज 21 टाइम 1 21, इट इज 7 3 21, ठीक है ना। ये इन टेबल्स में 3 7s आप जरूरी नहीं है अब लिखना, 3 7s, 7 3s लिख दिया बस काफी है। अच्छा जी, मिडिल टर्म जो है वो आपकी 10 है, तो 21 और 1 10 नहीं बनेगा, लेकिन 7 और 3 ऐड होकर 10 बनेंगे, ऐड होकर प्लस होकर, ठीक है ना। बस 10 के बदले आपको अब 7 प्लस 3 लिखना है। सो यू आर रीराइटिंग दिस एक्सप्रेशन, इट इज क्यू स्क्वायर, माइनस को ऐसे ही रहने दे, 10 के बदले आपको क्या लिखना है, इट इज 7 प्लस 3 टाइम्स, अब इधर क्यू आ गया और फिर प्लस 21। नाउ चेक दिस आउट, और याद रखिएगा मिडिल टर्म स्प्लिट जो है ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यू आर गोइंग टू डू इट एवरी टाइम इफ यू आर टेकिंग द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इट इज क्यू स्क्वायर माइनस, मैंने कहा ब्रैकेट में जो भी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू का, ठीक है ना। इट इज 7q प्लस 3q प्लस 21। अच्छा जी, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में ये दूसरी बार मेरे ख्याल से ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि वहां साइन ऑफ पॉजिटिव प्लस साइन था, यहां नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब यहां इन ब्रैकेट्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 7q क्या बनेगा, माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स बिल्कुल इस सेटअप से सॉल्यूशन लेते हैं कि आपने जी 10q को बनाइए माइनस 7q माइनस 3q, ठीक है। मैंने 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा दिखाए उनके लिए भी जिनके ये कंसेप्ट में बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि ये क्या चीज है, कहां से आया। नाउ टेकिंग द कॉमन फैक्टर फ्रॉम दीज 2 टर्म्स, इट इज q और बाकी इधर q माइनस 7 बचा। व्हाट इज ट्रिकी पार्ट, q माइनस 7 दूसरी बार लिखिए और q को कंपेयर कीजिए माइनस 3q के साथ, बाकी जो माइनस 3 बचा इधर लिखिए, ठीक है ना। माइनस 3 को माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक मारिए, वो 21 बनता है। तो योर फैक्टराइजेशन इज now complete. It is q minus 7 and q minus 3 and it is okay. These are the factors. Trying our hands on part 3. Let us check this one too. I hope आपने ये ट्रिकी पार्ट
सीखा होगा. इट इज p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट इज 16 टाइम्स p स्क्वायर का कोफिशिएंट इट इज 1, इट इज 16. अब देखिए 16 के फैक्टर्स, इट इज 16 1 16, 4 4 16 एंड 8 2 16. ठीक है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 6, और वो 16 1 से नहीं बनेगा, न 4 प्लस 4 न 4 माइनस 4 से बनेगा, वो बनेगा 8 माइनस 2 से, 8 प्लस 2 से नहीं बनेगा. ठीक है ना, यू कैन ऐड और यू कैन सबट्रैक्ट. सो नाउ p स्क्वायर प्लस 6 के बदले आपको क्या लिखना है, इट इज 8 माइनस 2 एंड यू आर राइटिंग हियर अगेन p आपने लिखा एंड माइनस 16. ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, इट इज p स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ब्रैकेट में जो है इसके साथ p लिखिए, 8p माइनस 2p. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 16. नाउ व्हाट नेक्स्ट, रिमूविंग ब्रैकेट. सो प्लस से इनको मल्टीप्लाई करना है और इनकी साइन चेंज नहीं हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव साइन है, प्लस है. सो इट इज प्लस 8p माइनस 2p एंड माइनस 16. ठीक है, अब आ गया ट्रिकी पार्ट वाला स्टेप, और इन दो में कॉमन फैक्टर व्हाट इज इट, इट इज p. देन यू हैव टू राइट p प्लस 8. राइटिंग p प्लस 8 अगेन and comparing p with the third term, the remaining factor from this part is minus 2. यहां लिखिए, और minus 2 plus 8 minus 16 बनाता है, ये चेक है और सबूत है कि आपके फैक्टर जो है करेक्ट है. सो यू हैव टू राइट, जो ब्रैकेट में एक बार लिखिए, जो ब्रैकेट के बाहर है एक बार लिखिए. दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 3. We have found the factors of all 3 parts. I think there is no more part left here. और मुझे यकीन है आपने ये ट्रिकी तरीके से फैक्टराइजेशन सीखी होगी. Thanks for being here.